हेलो बच्चों, तो भाई कैसे हो आप सभी। आई होप सारे बच्चे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बड़े होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो मैं वापस आ चुका हूं मैथमेटिक्स के दूसरे चैप्टर यानी कि पॉलिनोमियल का माइंड मैप लेकर, जहां पर मैं यानी कि आपके कमल भैया, कमल सर, जो तुम्हारा माने कह सकते हो, वो तुम्हें समझाने वाले हैं 30 मिनट से भी कम समय में कि कैसे आप पॉलिनोमियल वाले चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, तो देखो पॉलिनोमियल वाला जो चैप्टर है उसके बारे में तो मैं बात करूंगा ही, लेकिन लास्ट क्लास मैंने देखी, काफी बच्चों का रिस्पांस बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। ठीक है, और बाकी बच्चे जो हैं जो कि कह रहे थे कि सर थोड़ा सही से देख लो, तो मैं तुम्हें बता देता हूं कि यार मैं अपनी तरफ से तुम्हें 100% देकर पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो टेंशन मत लो, सही चीजें तुम्हें समझ में आएंगी, परेशान मत हो। ठीक है, शुरू करते हैं पॉलिनोमियल वाला चैप्टर। ठीक है, तो देखो यार 30 मिनट से भी कम टाइम में चैप्टर आराम से कवर हो सकता है, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं, केवल दो टॉपिक है मेनली। ठीक है, क्या है पॉलिनोमियल, क्या होते हैं। ठीक है, ये तो क्लास 9th में ही समझा है हमने। ठीक है, क्लास 9th में समझने के बाद क्लास 10th में इसका यूज करना है। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्लास 9th का टॉपिक है। मेन टॉपिक जो यहां से आता है जिसमें से तुम्हारा क्वेश्चन आएगा वो है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। और यहां पर भी सिलेबस में स्पेसिफिक कर दिया गया है कि तुम्हें केवल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रिलेशनशिप के बारे में पढ़ना है। रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके बारे में बात करनी है। और बाकी तो अपना क्या है, बाकी तो भाई देखो, इनसे तो तुम्हारे रिश्ते खत्म होने नहीं है, है ना। ये तो वो वाली गर्लफ्रेंड है तुम्हारी जो तुम्हारा कभी पीछा नहीं छोड़ेंगी। ठीक, कौन, क्वेश्चंस। ठीक है, मैथमेटिक्स का मतलब क्या है, मैथमेटिक्स का मतलब है क्वेश्चन। क्वेश्चन तो तुम्हें करने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो भाई देखो आज ही की क्लास में मैं तुम्हें ये सारी चीजें कवर कराने वाला हूं, जितनी जल्दी हो पाएगी उतनी जल्दी करा दूंगा। लेकिन जल्दी का मतलब ये नहीं है कि समझाऊंगा नहीं, तमीज से समझते हुए चलेंगे। तो जल्दी से सारे बच्चे क्लास में आ जाओ और हम शुरू करते हैं हमारा माइंड मैप फॉर पॉलिनोमियल। लेट्स गेट, तो स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल से ही। सबसे पहले कि पॉलिनोमियल होता क्या, क्योंकि बच्चों को बेसिक ही क्लियरली है कि पॉलिनोमियल है क्या। तो यार देखो, कोई भी ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, नई नई टर्म्स आती हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कुछ नहीं है जहां पर आप एक वेरिएबल और एक क्या कहते हैं कांस्टेंट को उठाकर आपस में मल्टीप्लाई करके, ऐड करके, सब्ट्रैक्ट करके, डिवाइड करके रख देते हो, जैसे कि ये तुम्हारे सामने लिखे हुए हैं, ये और ये दोनों ही क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है। लेकिन अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में से पॉलिनोमियल कौन से होते हैं, तो वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिनमें वेरिएबल की पावर हमेशा होल नंबर होती है। होल नंबर कौन से होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डैश। तो कोई भी ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर क्या हो, आपका कोई होल नंबर हो, ठीक है, वही आपका केवल पॉलिनोमियल हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं पहला वाला एग्जांपल लेता हूं यहां पर, तो इसमें आप देखोगे आपका वेरिएबल है एक्स। ठीक है, तो यहां पर x की पावर है 8, यहां पर x की पावर है 4 और यहां पर x की पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब है ये 1 है। ठीक है, तो आप यहां पर देख सकते हो, यहां पर आपके वेरिएबल की पावर क्या है, हमेशा ही होल नंबर है। यहां पर 4 है, यहां पर x नहीं है, तो इसे आप क्या लिख सकते हो, 4 इंटू एक्स टू दी पावर 0 लिख सकते हो। तो 0 भी हमारा एक होल नंबर होता है। तो आप देख सकते हो यहां पर जो ऊपर हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है, ये पूरा का पूरा क्या है, इस सब में पॉलिनोमियल की पूरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। क्यों, क्योंकि यहां पर वेरिएबल की पावर जो है वो क्या है, हमेशा होल नंबर है। तो यानी कि जो पहला वाला एग्जांपल है वो एक पॉलिनोमियल का एग्जांपल है। लेकिन ये जो नीचे वाला एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें जो तुम्हारा वेरिएबल है उसमें देखो यहां पर पावर 3 है, यहां पर पावर 2 है। ठीक है, ये चल गया। लेकिन यहां पर पावर क्या आ गई, -1 आ गई। क्या आ गई, -1 आ गई। और -1 आ गई तो समझ जाओ, -1 तो होल नंबर में आता ही नहीं, -1 तो इंटीजर में आता है। तो सीधी सी बात है, ये हमारा होल नंबर नहीं है। और अगर पावर किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं आ रही है, तो क्या है भाई, वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। भैया पॉलिनोमियल ने अपने से दोस्ती करने की एक ही शर्त रख रखी है कि वेरिएबल की पावर हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। अब भैया इसकी तो वेरिएबल से दोस्ती होने से रही, मतलब इसकी तो पॉलिनोमियल से दोस्ती होने से रही, बात ही खत्म हो गई। तो पॉलिनोमियल क्या है, एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें आपका वेरिएबल की पावर हमेशा होल नंबर होती है। क्लियर, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जो कि इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और है, कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट में बता देता हूं, किसी भी वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या होता है। जैसे कि अगर मैं तुमसे यहां पर पूछ लूं, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4,
ठीक है, तो यहां पर कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 क्या है, यहां पर देखो x टू द पावर 4 की मल्टीप्लाई में क्या है 3 है, तो कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 हो गया 3, या फिर कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर हो गया 8, तो ये क्या है, इसका कोफिशिएंट है 2। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो गया 2। ठीक है, लेकिन यहां पर बच्चों हम हमेशा कोफिशिएंट को साइन के साथ लेते हैं, अगर प्लस का साइन है तो प्लस, अगर माइनस का साइन है तो माइनस, ये चीज याद रखना। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं सीधा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पर। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की बात करें तो किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर होती है वही उसकी डिग्री होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल px इज इक्वल्स टू x टू द पावर 8 प्लस 19 x टू द पावर 4 माइनस 17 x टू द पावर 9 प्लस 12। तो अब यहां पर अगर मैं इसकी डिग्री की बात करूं तो आप देखो आपकी वेरिएबल की पावर क्या है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, डिग्री ऑफ px। तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अगर तुम यहां पर चेक करोगे 8 है और यहां पर है 9, तो भैया देखो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है 9, तो डिग्री ऑफ px विल बी 9, डिग्री ऑफ px विल बी 9। अगर मान लो तुम्हारे पास एक पॉलिनोमियल आ जाता है इस तरीके से, px इज इक्वल्स टू 0 इंटू एक्स टू द पावर 100 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x टू द पावर 3 माइनस 2। ठीक है, तो इसकी डिग्री क्या होगी, डिग्री ऑफ px क्या होगा। अब बच्चे छुटते ही कहेंगे कि सर यहां पर तो x की पावर 100 है, तो इसका मतलब डिग्री ऑफ px 100 हो गया। अबे नहीं होगा लल्लू, 100 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 100 की मल्टीप्लाई में 0 है, ये पूरी टर्म तो क्या हो जाएगी, ये पूरी की पूरी टर्म हो जाएगी 0। अगर तुम इसे सॉल्व करोगे तो px विल बिकम 0 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब माइनस 2। अगर तुम इसे सही से लिखते हो तो px विल बी 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2। सो द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल विल बी व्हाट, डिग्री हो जाएगी यहां पर 3। चमका के नहीं चमका, जल्दी से बताओ, चमका के नहीं चमका सबको, ये क्लियर है बिल्कुल, आ गए मजे, पॉलिनोमियल समझ में आ गया, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल समझ में आ गया, आगे आ जाओ। अब देखो यहां पर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, या फिर हम कह सकते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसमें हमारे पास 3 टाइप है जो मेजर हैं, पहला है लीनियर, दूसरा है क्वाड्रेटिक और तीसरा है क्यूबिक। लीनियर पॉलिनोमियल कौन से होते हैं, वो पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 1 होती है। ठीक है, इनकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 होता है, मतलब कि यहां पर वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर क्या होगी, 1 होगी। फॉर एग्जाम्पल px इज इक्वल्स टू 2x, ये क्या है, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। और इनका जनरल फॉर्म क्या होता है, जनरल फॉर्म होता है ax प्लस b, ये इनकी जनरल फॉर्म होती है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, इनकी डिग्री होती है 2। वो पॉलिनोमियल जिनमें वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर 2 हो, यानी कि डिग्री 2 हो पॉलिनोमियल की, वो हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ठीक है, और इनकी जनरल फॉर्म होती है कौन सी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, लास्ट में क्यूबिक पॉलिनोमियल बिल्कुल इन्हीं की तरह, इन भाई साहब की डिग्री हो जाती है कितनी, 3, डिग्री हो गई 3। ठीक है, एग्जाम्पल में कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल ले लो, कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो, जैसे कि px इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 3x प्लस 7, तो यहां पर x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। और इसकी जेनेरिक फॉर्म है px इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, छुट्टी। ठीक है, तो ये तुम्हारे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं, जिनमें से मेनली तुम्हें इस पूरे चैप्टर में केवल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में ही बात करनी है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं सीधा हम मेन चीजों पर, जो कि है इस चैप्टर से जहां से क्वेश्चन बनता है, जो कि है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, एंड रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। लेकिन उससे पहले एक बेसिक से क्वेश्चन का आंसर दे दो मुझे, क्या गिवन है भाई यहां पर, कि आउट ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन विच ऑफ दीज आर द पॉलिनोमियल, इनमें से कौन पॉलिनोमियल है ये बता दो बस। तो चेक कर लेते हैं। देखो सबसे पहले हमारा 2 इंटू एक्स अपॉन वाई, तो यार देखो 2 इंटू एक्स अपॉन वाई को अगर हम लिखेंगे तो ये होगा 2 इंटू एक्स इंटू वाई टू द पावर -1, क्योंकि वाई ऊपर जाएगा पावर -1 हो जाएगी। वेरिएबल की पावर माइनस में आ रही है, होल नंबर नहीं है, तो ये तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। दूसरा वाई जेड प्लस 5, अब यार देखो यहां पर जेड हमारा वेरिएबल है, इसकी पावर है 1, तो ये तो पॉलिनोमियल होने की पूरी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, छुट्टी। अगले वाले में देखोगे यहां पर x टू द पावर 2 है, यहां पर x टू द पावर -2 है, तो ये भी होल नंबर नहीं है,
खत्म बात, ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। और लास्ट में देखो ये है रूट वाई। रूट वाई का मतलब वाई टू दी पावर 1/2 माइनस वाई टू दी पावर 3। तो वाई टू दी पावर 3 तो चल जाएगा, लेकिन वाई टू दी पावर 1/2 नहीं चलेगा, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं 1 मार्क में, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन 1 मार्क में बनते हैं, तो ध्यान से कर लेना इन्हें, ठीक। चलो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, इफ द वैल्यू ऑफ पी वाई। अब देखो क्वेश्चन हो चुके हैं खत्म, मेन चीज पर आ जाते हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये बहुत ध्यान से सुनना, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हमारा किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो उस पूरे पॉलिनोमियल को जीरो कर दे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पॉलिनोमियल है 2x² - 2, ठीक है, 2x² - 2। तो अगर इस पॉलिनोमियल में मैं x की जगह पर 1 पुट कर देता हूं, पुट x = 1, तो ये हो जाएगा p1 = 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 2। तो अपने पास हो जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे 1 माइनस 2, ठीक है। 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 हो गया हमारा 2 माइनस 2। सो हमारे पास p1 की वैल्यू आ गई कितनी, निकलकर 0। तो यानी कि x = 1 पर, x = 1 पर हमारा जो गिवन पॉलिनोमियल था px, उसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो इसका मतलब x = 1 हमारे इस गिवन पॉलिनोमियल का 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना बच्चों, किसी भी पॉलिनोमियल का 0 क्या होता है, एक ऐसी वैल्यू, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसे अगर मैं एक्सचेंज कर दूं या सब्स्टिट्यूट कर दूं पॉलिनोमियल में वेरिएबल से, तो वो पूरा पॉलिनोमियल हमारा 0 हो जाता है। क्लियर हो गई बात, समझ गया, चमक में आ गया एकदम, क्लियर है। यही चीज बस ऊपर इंग्लिश में लिखी है जो मैंने हिंदी में बताई है, बात खत्म, ठीक है। अब देखो जीरोस निकालते कैसे हैं। किसी भी पॉलिनोमियल का 0 निकालने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ता है, उसे 0 से इक्वेट करना पड़ता है, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल का 0 निकालना बहुत आसान है, बट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने के लिए हमें पहले उसे फैक्टराइज करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि अभी यहां पर एक सिंपल सा हमें क्या दे रखा है, एक सिंपल सा हमें क्या दे रखा है, पॉलिनोमियल दे रखा है, इसके हमें जीरोस फाइंड आउट करने हैं। तो इसे निकालना बहुत आसान है, तुम आराम से कर सकते हो। कैसे, देखो, तुम्हें px गिवन है, तुमने इस वेरिएबल को px मान लिया, इस पॉलिनोमियल को -3, ठीक है। क्या मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूं, सीधा सीधा इसे 0 से इक्वेट कर दो, सीधा सीधा आपको पॉलिनोमियल निकालने, पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने हैं, इसे 0 से इक्वेट कर दो, हो जाएगा x² - 3 = 0। 3 इधर जाएगा, x² हो गया 3 के इक्वल, ठीक है। दोनों साइड रूट कर दो तो ये हो जाएगा, या फिर स्क्वायर इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट हो गया, तो x = हो जाएगा √3, ठीक है। तो रूट से जब किसी भी वैल्यू को बाहर निकालते हैं तो उसके आगे प्लस माइनस आ जाता है, तो x = आ जाएगा +- √3। तो यहां पर x की दो वैल्यूज आ गई, एक तो आ गई +√3 और एक आ गई -√3, ठीक है। एक तो आ गई +√3 और एक आ गई -√3, ठीक है। और यही हमारे इसके आंसर हो जाएंगे। चाहे तो तुम रखकर यहां पर चेक कर सकते हो, तुम्हारी वैल्यू 0 ही आएगी, ठीक है। अब यहां पर बच्चों जीरोस फाइंड आउट करने हमें आ गए, ठीक है। हमेशा याद रखना, लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है उसका खाली एक 0 होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 0 हो सकते हैं और सेम 0 भी हो सकते हैं, ऐसा हो कि खाली एक ही 0 हो, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा 2 0 हो सकते हैं अगर मैं सही से बोलूं तो, और क्यूबिक पॉलिनोमियल के ज्यादा से ज्यादा 3 0 हो सकते हैं, ठीक है। अब यह आगे बात कर रहा है फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो अब जरा मेन इसी चीज पर आ जाते हैं जहां से तुम्हारा क्वेश्चन बनेगा भी, कि किसी पॉलिनोमियल के जीरोस एंड कोफिशिएंट में रिलेशन क्या होता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि हमारे पास अगर कोई कोफिशिएंट है, लेट हमारे पास किसी पॉलिनोमियल px के 2 जीरोस हैं अल्फा एंड बीटा, लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर मैं मेनली बात करूं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, px = ax² + bx + c, px = ax² + bx + c। देन हमारे पास बच्चों दो रिलेशन निकल कर आते हैं। सबसे पहला, सम ऑफ द जीरोस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ द जीरोस इक्वल्स टू होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो कोफिशिएंट ऑफ x है b अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² है a। तो यानी कि सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा = -b/a होता है। दूसरा हमारे पास क्या आता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा हमारा c/a होता है, यानी कि कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²।
सी बाय ए। ठीक है, ये दो रिलेशन है बच्चों हमारे जो मेन है, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में है। यही दो रिलेशन है, इन्हीं दो रिलेशन में से 90% क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेंगे पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में तुम्हारे क्लास 10th के एग्जाम में। ठीक है, तो अब यहां से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, सीधा उसी पर आ जाता हूं मैं। तो सबसे पहले यहां पर देखो गिवन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो गिवन पॉलिनोमियल है, पी एक्स एज्यूम कर लेते हैं। पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब देखो इसे जीरो से इक्वेट करने से पहले हमें इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। ठीक है, इसके फैक्टर कैसे करेंगे भाई हम, इसके फैक्टर कैसे करेंगे? इसके फैक्टर करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले जो तुम्हारी कांस्टेंट टर्म होती है, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर वाले कोफिशिएंट में करो। ये 9th क्लास का टॉपिक है, बट ठीक है मैं क्लियर करा रहा हूं। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में यानी कि 1 में करेंगे, तो ये आ गया हमारे पास कितना, 10। ठीक है, 10 1 जा 10। अब हमें मिड टर्म को स्प्लिट करना है, यानी कि 7 को हमें इस तरीके से स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पर तो 10 आए और इन दोनों के बीच में साइन कौन सा है, प्लस का, तो ऐड करने पर 5 कितना आ जाए, ऐड करने पर 7 आ जाए। ऐसे दो नंबर सोचो जिनकी मल्टीप्लाई करने पर 10 आता है और जिन्हें ऐड करने पर 7 आता है। सोचो, आए याद, 5 और 2, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पी एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि 5 इंटू 2 10 होता है, 5 प्लस 2 7 होता है, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर। 7 को हम लिख लेंगे 5 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 10। ठीक है, तो पी एक्स इज इक्वल टू हो गया अपने पास एक्स स्क्वायर, 5 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 5x प्लस 2x प्लस 10। अब देखो इतना सॉल्व करने के बाद देखेंगे पहली दो टर्म्स में से कॉमन क्या आ रहा है। पहली दो टर्म्स में से x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन ले लेंगे। पी एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉमन आ गया, अंदर बचा x प्लस 5। ठीक है, अब इन दोनों टर्म्स में से ऐसा क्या कॉमन लिया जाए कि हमारे पास यही बन जाए जो यहां पर बना है, यानी कि x प्लस 5। तो 2x प्लस 10 में से ऐसा क्या कॉमन ले कि x प्लस 5 बन जाए, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो प्लस 2 कॉमन ले लिया, अंदर बन गया x प्लस 5। दोनों में से x प्लस 5 कॉमन ले लेंगे, पी एक्स विल बी x प्लस 5। यहां से x प्लस 5 कॉमन लिया, अंदर बचा x, और यहां से x प्लस 5 कॉमन लिया, अंदर बचा 2। तो हमारे पास px जो कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, ठीक है, उसे हमने दो लीनियर पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट में तोड़ दिया, यानी कि उसके फैक्टराइजेशन हमने कर दिया। अब जैसे ही फैक्टराइजेशन हो गया तो हम क्या करेंगे बच्चों, इस पॉलिनोमियल को 0 से इक्वेट कर देंगे। पुट px इज इक्वल टू 0, यानी कि हमारा x प्लस 5 एंड x प्लस 2 विल बी इक्वल्स टू 0। अब एक एक करके इन पॉलिनोमियल को, जो ये लीनियर पॉलिनोमियल हमारे आए हैं, इन्हें x क्या करो, 0 से इक्वेट कर दो। सबसे पहले x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो यहां से वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू माइनस 5। तो हमारा पहला पॉलिनोमियल ये आ गया, पहला जीरोस आ गया x प्लस माइनस 5। दूसरा क्या आ जाएगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यहां से x की वैल्यू आ गई माइनस 2। दूसरा जीरो हमारा ये आ गया, एक जीरो हमारा अल्फा हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू माइनस 5 ले लो, और दूसरा हो गया बीटा इज इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, अब क्या चेक कर लो, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल लो। देखो हमें ये भी तो चेक करना है, रिलेशनशिप भी तो वेरीफाई करना है, कर लो हाथों हाथ। तो सबसे पहले देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, -5 प्लस -2, तो -5 प्लस -2 कितना हो जाएगा, -7। ठीक है, और माइनस बी बाय ए, तो अब बी और ए की वैल्यूज तुम्हें कहां से मिलेंगी, जो तुम्हारा गिवन पॉलिनोमियल था इसका कंपैरिजन कर दो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो यहां से ए की वैल्यू कितनी हो गई, देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, तो ए की वैल्यू हो गई 1, बी की वैल्यू हो गई 7 और सी की वैल्यू हो गई 10। तो चेक करो जरा, माइनस बी बाय ए, तो बी की वैल्यू कितनी है, माइनस बी की वैल्यू कितनी है बच्चों 7, ए की वैल्यू है 1, तो -7। तो यहां पर आप चेक कर सकते हो अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी बाय ए दोनों की वैल्यू बिल्कुल इक्वल आ रही है। पहला जो हमारा क्या था, पहला जो हमारा रिलेशनशिप है वो हमारा क्या हो गया, वो हमारा सेटिस्फाई हो गया, पहला रिलेशनशिप हमारा सेटिस्फाई हो गया। अब बिल्कुल इसी तरीके से तुम दूसरा रिलेशन भी सेटिस्फाई कर सकते हो। अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, -5 इंटू -2 10 हो जाएगा, और सी बाय ए की वैल्यू क्या आएगी, सी की वैल्यू है 10, ए की वैल्यू है n, तो 10 बाय 1 10, तो 10 इज इक्वल टू 10 आ गया, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए हो गया, यानी कि तुम्हारा दूसरा रिलेशन भी सेटिस्फाई हो गया, खत्म बात। तो इस टाइप का क्वेश्चन बनता है तुम्हारा किस में से, रिलेशनशिप में से। अब इसके बाद एक और टॉपिक है हमारा
जो कि टॉपिक नहीं है, एक फॉर्मूला है जो कि तुम लोगों को पता होना चाहिए, तो मैं क्लियर करा देता हूं कि अगर तुम्हें किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस गिवन है, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अगर तुम्हें जीरोस गिवन है इस तरीके से अल्फा और बीटा, ठीक है, या फिर तुम्हें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, ठीक है, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा गिवन है, तो उससे तुम डायरेक्ट पॉलिनोमियल बना सकते हो। उसके लिए अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, पी एक्स इज इक्वल टू के इंटू ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, खत्म बात। यानी कि के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, खत्म बात। और ये जो के है ये क्या है, ये हमारा कोई कांस्टेंट टर्म या फिर कोई रियल नंबर है, ठीक है, जहां पर आप के की जगह पर अलग अलग वैल्यू पुट करके अलग अलग पॉलिनोमियल निकाल सकते हो। जनरली हम के की वैल्यू 1 ही पुट करते हैं, जैसे कि तुम्हें एक क्वेश्चन करा देता हूं, ये रहा। तो यहां पर तुम्हें गिवन है द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस इज -3 and 2। तो तुम्हें क्या फाइंड आउट करना है, तुम्हें फाइंड आउट करना है तुम्हारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि तुम्हारे पास अल्फा प्लस बीटा गिवन है कितना, -3, अल्फा इंटू बीटा गिवन है कितना 2। तो तुम्हें क्या फाइंड आउट करना है, तुम्हें फाइंड आउट करना है सिंपल पॉलिनोमियल। तो वैल्यू अभी तुम्हें बताई थी, पी एक्स इज इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। सिंपल है ये, ठीक है, यही फॉर्मूला है। पी एक्स इज इक्वल टू के ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -3 प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 2, ठीक है। तो -3 माइनस कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, यहां पर एक्स है लास्ट, ठीक है। तो अपने पास आ गया पी एक्स इज इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। अब यहां पर बच्चों के इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, अब यहां पर तुम के की जगह पे कुछ भी रख लो, के इज इक्वल टू 1, के इज इक्वल टू 2, के इज इक्वल टू 3, ठीक है, और उसके हिसाब से तुम्हारे अलग अलग पॉलिनोमियल निकलते हुए आ जाएंगे। मैं यहां पर के इज इक्वल टू 1 रख रहा हूं और यहां से हमें क्या मिल जाएगा, हमें हमारा पी एक्स मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। और ये रहा बच्चों हमारा पॉलिनोमियल जिसका सम ऑफ जीरोस है -3 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है 2, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये याद रखना, ठीक है। इसके अलावा एक टाइप के क्वेश्चन और बनते हैं यहां से, जो कि मैं वो भी तुम्हें हाथों हाथ करा देता हूं, इस टाइप के। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछता है तुमसे 3 मार्क्स में या 4 मार्क्स में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लेना, क्योंकि मैं बता रहा हूं तो समझ लो, बाद में नहीं बताएगा कोई, आई नो दैट, समझ लो, ठीक है। आ जाओ। तो इफ अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, फाइंड दी 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। अब यहां पर बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज कि यहां पर करना क्या है, ठीक है। तो देखो, तुम्हें पॉलिनोमियल गिवन है, ठीक है, और तुम्हें जीरोस का पता है, तुम्हें जीरोस का पता है कि अल्फा और बीटा जीरोस है, तो कुछ रिलेशनशिप ही लगेगा जो कि हमने पढ़ा है, ठीक है, कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में। यहां पर देखो 2 इंटू अल्फा बीटा तो दे ही रखा है, 2 इंटू अल्फा बीटा दे रखा है, तो यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो है, ठीक है। अब 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा का क्या करें, तो देखो यहां पर तुम क्या कर सकते हो, तो मैं समझाता हूं। पहले इसका कंपैरिजन करो किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से जब हम इसे कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आएगा ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, बी की वैल्यू एक्स का कोफिशिएंट है -5, हमेशा कोफिशिएंट साइन के साथ लेना है, और सी की वैल्यू 4, ठीक है। अब देखो बच्चों, हमें क्या फाइंड आउट करना है, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में इसीलिए देता है क्योंकि जिस बच्चे को सॉल्व करना आता है वो कर लेगा, जिसे नहीं आता उसका डब्बा गोल। सीधा एलसीएम ले लो जरा, यहां पर एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम लोगे बीटा प्लस अल्फा, इन दोनों का एलसीएम लेना बस, अपॉन में अल्फा बीटा माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। इतना आ गया। बीटा प्लस अल्फा को हम लिख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा इज माइनस 2 अल्फा बीटा। अब देख लो, अल्फा प्लस बीटा तुम निकाल सकते हो माइनस बी बाय ए से,
अल्फा इंटू बीटा तुम निकाल सकते हो सी बाय ए से, वैल्यू रखो सॉल्व करो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस बी बाय ए, तो माइनस बी की वैल्यू है -5, ए की वैल्यू है 1 अपॉन सी बाय ए, तो 4/1 -2 इंटू सी बाय ए यानी कि 4/1। बस सॉल्व कर लो, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 5/1 और 4/1 5/4 हो गया, ठीक है, -8, ठीक है, आ गया अपने पास सॉल्व होके पूरा का पूरा। किसी को कोई दिक्कत है इसमें बताओ, इसे सॉल्व कर लो बस। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 32/4, तो ये हो जाएगा हमारा -27/4। ये लो भाई, ये वैल्यू निकल कर आ रही है हमारी, ये वैल्यू निकल कर आएगी हमारी -27/4। किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ इस पूरे क्वेश्चन में। क्लियर है? तो अब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आराम से कर लोगे, ठीक है। तो भाई ये जो तुम्हारा माइंड मैप था ये यहीं पर कंप्लीट होता है, ठीक। और आई होप मैंने तुम लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर करा दिया है, एक एक चीज तुम्हें चमक में आ गई है। बताओ भाई कमेंट्स में मुझे, चमका के नहीं चमकी सारी चीजें? क्लियर है सबको सब कुछ? बहुत ही बेहतरीन। तो देखो आज का जो माइंड मैप सीरीज है वो यहीं पर खत्म होती है पॉलिनोमियल की। नेक्स्ट माइंड मैप अपना कौन से चैप्टर का आएगा? अपना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का आएगा। तो मैं तुमसे सीधा उसमें मिलता हूं, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय।